देखो cos a by 1 plus sin a plus 1 plus sin a by cos a equal to 2 sec a प्रूफ करना है। तो अभी आप जो भी सीखोगे आपको आइडेंटिटी के लिए क्वेश्चन है ना, एनसीईआरटी पेज नंबर 193 एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, हमको तो जानते ही हो। चलो देखो क्या करोगे इसको। देख भाई सबसे सिंपल सा एक सिचुएशन ये है कि नीचे का एलसीएम ले लो और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके काम कर लो अपना। कुछ और कोई सोच सकता क्या? कोई और तरीका है? अरे पगला कंपोनेंट और डिविडेंड तब होता है, मतलब कंपोनेंट और डिविडेंड तब होता है जब सिंगल सिंगल टर्म दोनों तरफ होता है ना। यहाँ दो दो टर्म है, ठीक है? यस सर। हाँ, तो अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो क्या हो गया एलसीएम? cos a into 1 plus sin a। ये जाके इसमें मल्टीप्लाई होगा ना, क्या हो गया cos स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा 1 plus sin का होल स्क्वायर। ठीक है, sin है ना। ओके, खोल दो, क्या मिलेगा? ये cos स्क्वायर a plus 1 plus sin स्क्वायर a plus 2 sin a डिवाइड बाय cos a into 1 plus sin a। अब देख भाई sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 और एक ऑन पहले से है तो 1 plus 1 2, यहां भी 2 कॉमन ले लूं तो 2 जब कॉमन लूंगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस सबका क्या, हां, डिवाइड बाय cos a into 1 plus sin a। कट गया किसका 1 plus sin a डिवाइड बाय 1 plus sin a। अब 1 by cos a क्या बोलेंगे? c है ना। क्या प्रूफ करा थे ना, क्या आ गया 2 sec a। कुछ बुझे? छापो, अब थोड़ा जल्दी जल्दी छापो कि रिकॉर्ड हो रहा है। चलो नेक्स्ट। ये 2 मिनट नहीं है, नहीं है, हमें बिठा रहा हूं 15 सेकंड। हट सर 5 सेकंड। अरे ओ मुझे पता है तेरी औकात है ना, तू 5 सेकंड में क्या उखाड़ लेगा। हाँ बेस्ट है स्क्रीनशॉट। tan थीटा डिवाइड बाय 1 minus cot थीटा प्लस cot थीटा डिवाइड बाय 1 minus tan थीटा is equals to 1 plus sec थीटा into cosec थीटा। क्या करिएगा? ये हो गया बेटा, लिख लिया? ओ महाराज लिख लिए? हाँ सर। एक बार ध्यान देते रहना, 40 मिनट से ज्यादा मत जाने देना, ठीक है? चलो देखो, अगर मैं cot को लिख दूं 1 by 10, एलसीएम क्या हो जाएगा यहाँ पे tan थीटा, tan यहाँ आ जाएगा और tan ऊपर चला जाएगा, tan स्क्वायर ऊपर डायरेक्ट लिख दूं क्या? बहुत बढ़िया, tan थीटा माइनस 1 प्लस देखो ये नीचे आ गया क्या 1 डिवाइड बाय tan थीटा इनटू 1 माइनस tan थीटा। अब मेरे को एक बात बताओ, आप इस चीज में यहां पे क्या देख रहे हो 1 माइनस tan थीटा, यहां क्या देख रहे हो tan थीटा माइनस 1। अगर मैं यहां से माइनस कॉमन ले लूं तो ये क्या बन जाएगा tan थीटा माइनस 1 ले लूं क्या? ओके, tan थीटा माइनस 1 और ये क्या बन गया अब tan थीटा माइनस 1 कॉमन ले सकता हूं क्या दोनों में?
1 बाई tan थीटा माइनस 1 हो गया पूरे में कॉमन, ठीक है। यहाँ क्या है tan स्क्वायर थीटा और यहाँ क्या है 1 बाई है ना माइनस में ना 1 बाई tan थीटा, ठीक है। देख भाई तुझे क्या लाना है 1 प्लस sec थीटा इनटू cosec थीटा, ठीक है ना। अब तुम इस चीज को ध्यान से समझो। अब जो आपके पास आया है अगर मैं इसको तोड़ दूं है ना, क्योंकि ये अलग है ना 1 माइनस 1 बाई tan थीटा, ओके। तो 1 बाई tan थीटा माइनस 1 ब्रैकेट ये क्या बन जाएगा tan क्यूब थीटा माइनस 1 डिवाइड बाई। देख भाई पहली बात ये समझ कि जैसे पहले बार में करवाया था ना आपको है ना, उससे कतई ये अलग है, आई बात समझ में। और बार बार ये चीज आपको समझाता हूं कि एक सवाल जरूरी नहीं है ट्रिग्नोमेट्री में एक ही जैसा सॉल्व हो, है ना, क्योंकि आपके पास अलजेब्रा भी हेल्प करता है ट्रिग्नोमेट्री भी हेल्प करता है, तो आप जो चाहोगे वो कर सकते हो। अब ये a क्यूब माइनस कर सकता हूं, क्या होता है a माइनस b ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। शॉर्टकट भी है, ठीक है, शॉर्टकट भी है, ऐसा नहीं कि शॉर्टकट नहीं है ये, और इसके सवाल तो शॉर्टकट्स नहीं है, बट मैं आपको वो सिखा रहा हूं कि जो आप एक नॉर्मल स्टूडेंट एग्जाम हॉल में बैठने के बाद सबसे पहली सोच क्या रखता है ना, इससे भी सोच गंदी रखने वाले लोग होंगे, क्या कर देंगे साइन को सॉरी tan को साइन बाई cos, cot को cos बाई साइन, क्योंकि उनको लगता है कि इससे बेहतर और मतलब सस्ता आइडेंटिटी कुछ नहीं है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, बट हमेशा जरूरी नहीं है ना कि वो चीज आप करो, ठीक है। तो अगर मैं इसको लिखता हूं 1 बाई tan थीटा माइनस 1, ठीक है भाई, इसको कर रहा tan थीटा माइनस 1 इंटू tan स्क्वायर थीटा माइनस tan थीटा प्लस 1 डिवाइड बाई tan थीटा, ये गया क्या। अब देखो भाई c के स्क्वायर सॉरी tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होता है c के स्क्वायर थीटा माइनस डिवाइड बाई tan थीटा, सेपरेट कर दूं तो क्या हो गया ये हो गया आपका c के स्क्वायर थीटा बाई माइनस 1 tan थीटा बाई tan थीटा। अब इसको ब्रेक कर दूं क्या 1 बाई स्क्वायर डिवाइड बाई साइन बाई cos, ये cos कहां जाएगा ऊपर, तो क्या हो गया ये cos थीटा डिवाइड बाई cos स्क्वायर थीटा इनटू माइनस 1, तो एक कैंसिल हो गया ना, क्या आ गया 1 बाई cos क्या होता है sec थीटा, 1 बाई sin क्या होता है और माइनस 1, क्या लाना था कहां गड़बड़ हो गया, कौन सा माइनस कौन सा माइनस, अबे ये प्लस होता है ना, अगर यहां माइनस लिए हो तो यहां प्लस होता है ना, और जब यहां प्लस लिए तो यहां, अब मैं कतई तुम्हारी तरह सुनूंगा मैं, हद हो गई, बेइज्जती करवा रहे हो बस तुम, है ना, सही है भाई। हट, अब हो गया सही, घटाऊं
देखो आप लोग जैसे पिछले जो सवाल हम लोगों ने 3-4 किया है ना, इसमें कि आपको वो 1 को तोड़ना पड़ रहा था, याद आ रहा कुछ? 1 को तोड़ते थे ना, जो डिवाइड था ना sec थीटा माइनस tan थीटा प्लस 1 डिवाइड बाय sec थीटा माइनस tan थीटा माइनस 1। कहां गया आरडी शर्मा? सुबह था ना? कौन लेके भाग गया रे? ओके एक सवाल लिखिएगा, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। Then prove that, I think कराया हुआ है, prove that cos square theta plus cos square theta plus cos to the power 4 theta is equals to 1। देखो करवाया हुआ नहीं है, उतना भारी पेन है, हाथ नहीं दुख रहा वो। देख भाई, अगर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है, क्या हो गया ये sin थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस, इसको क्या बोलेंगे भाई, मतलब क्या पता चल गया, sin थीटा इक्वल्स टू, यहां पे चेपो cos स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, यहां पे क्या लिखूं, sin थीटा ना, ओके sin स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं ना, इसको नहीं अबे cos स्क्वायर थीटा प्लस cos टू द पावर 4 थीटा दिया हुआ है ना प्रूफ करने को। हाँ तो एक काम करना, फिर cos को कैसे cos ही रहने दे, है ना, cos स्क्वायर थीटा को हम नहीं छेड़ रहे, वही रहने दिए, लेकिन इसके जगह पे क्या लिख सकता हूं, cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब cos स्क्वायर थीटा क्या लिख सकता हूं, sin थीटा, तो क्या बन गया ये sin स्क्वायर थीटा, और वैल्यू क्या आ गई, समझे नहीं हरिका? हाँ शक्ल बना के मत बैठ, ठीक है। मैं बात कर रहा था इसका कि tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 डिवाइड बाय tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 1 प्लस sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा। सिमिलर क्वेश्चन, cot थीटा प्लस cosec थीटा माइनस 1 डिवाइड बाय cot थीटा माइनस cosec थीटा प्लस 1। ये दोनों सवाल सिमिलर है। करना क्या है, 1 के जगह पे क्या पुट कर देंगे, पहली बार में जहां पे tan और sec है क्या होता है आइडेंटिटी, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, मतलब sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज 1। अगला है आपका cot और sec के टर्म में, सॉरी cot और cosec के टर्म में, तो क्या है इसकी आइडेंटिटी, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, तो cot में से cosec में से अगर cot को माइनस कर देंगे तो 1 हो जाएगा। तो ये दोनों सवाल मैं आपको दिखा देता हूं और सॉल्व नहीं करूंगा, बस अपने आप कट जाएगा दोनों ना ऊपर नीचे का, तो जो बचेगा वही आंसर है ना। इस सवाल को कम से कम तो मैं 5वीं 7वीं बार कर रहा हूं, है ना, तो प्लीज इस बार थोड़ा ध्यान रखिएगा इस चीज को, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। आई बात समझ में? चलो पहला है आपका tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 डिवाइड बाय tan थीटा
माइनस सिक थीटा प्लस 1 को प्रूफ करना है 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है। और दूसरा है आपका कॉट थीटा प्लस कोसिक थीटा माइनस 1 डिवाइड बाई कॉट थीटा माइनस कोसिक थीटा प्लस 1 एंड ये है आपका 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ठीक है। ये दो आपके सवाल हैं और ये दोनों सिमिलर पैटर्न पे सॉल्व होते हैं, ठीक है। देखो मैंने क्या बोला आपको थोड़ी देर पहले कि इस 1 को हम सीक और टेन के टर्म में खोल देंगे। हम सॉल्व दिख रहा है पूरा यहां पर एलएचएस को हम ले लेते हैं। तो टेन थीटा प्लस सीक थीटा माइनस क्या था आइडेंटिटी सीक स्क्वायर थीटा माइनस इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय नीचे वाले को नहीं छेड़ेंगे, ठीक है। है ना। अब देखो तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की तरह बिहेव करेगा, a प्लस b इंटू a माइनस b। अब a प्लस b दोनों तरफ कॉमन हो जाना है भाई, एक स्टेप में खा रहा हूं, ठीक है। क्या बचेगा यहाँ 1 ड्यू टू माइनस साइन, प्लस वाला ले लिया है ना तो माइनस वाला बचेगा, क्या बचेगा प्लस, क्योंकि भीतर का माइनस बाहर के माइनस की वजह से प्लस हो जाना है, डिवाइड बाय, है ना। ओए गणेश ये और ये बराबर है कैसे? हाँ माइनस सीक से पहले है टेन और 1 से पहले क्या है प्लस है, तो सिमिलर है ना दोनों। तो ये पूरा का पूरा कट गया, इसको क्या लिख सकता हूं साइन बाय कॉस और इसको 1 बाय कॉस। एलसीएम क्या हो गया ऊपर क्या बचा यही रहना था ना, चलो डन। अब यहां क्या है कॉट और कोसिक, तो कॉट को छोड़ दिया कोसिक को भी छोड़ दिया, माइनस 1 है ना आइडेंटिटी कौन सा तो भेड़ बकरी बारी बारी बोल। तो कोसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज 1। इस बार तुम लोगों ने गलत बताया है ना, मैंने मुक्का मार देना आके, ठीक है। a प्लस b और a माइनस b, प्लस वाला कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा क्या बचा यहां 1 और ड्यू टू माइनस साइन भीतर में कौन है कोसिक थीटा माइनस कॉट थीटा, तो कोसिक हो जाएगा नेगेटिव और कॉट हो जाएगा पॉजिटिव। चवन ये बराबर है हाँ? ऐसे ही बिना देखे देख मुझे और बोल रहा है सर हाँ? नहीं बराबर है ना हाँ। तुम राखी कैसे बाबू हाँ कोसिक से पहले क्या है नेगेटिव, कॉट से पहले क्या है पॉजिटिव, 1 से पहले क्या है पॉजिटिव, कैंसल। कॉट को क्या लिख सकता हूं कॉस बाय साइन और कोसिक को 1 बाय साइन, एलसीएम ऊपर में 1 प्लस यही चाहिए ना नुन्नू। उससे पहले का साइन चेक करते हैं बराबर ढूंढने के लिए, मिटाऊं हाँ? एक तो हो रहा रिकॉर्ड ना, लिख लियो बाद में, समझना आना कम से कम, लिखने के लिए क्यों परेशान हो, तुम देखोगे तब तो व्यूज होंगे ना मेरे भी। हाँ तो ये अभी सारा लिखवा दो तो फिर क्या रे समझ में आ रहा है ना, बस इतना बता। ओ भाई अगर नहीं आ रहा तो डूब मरियो, ये कम से कम मैं पता नहीं है ना कितनी बार कर रहा हूँ ये सवाल। वाह
मुझे खुद नहीं याद है और ऊपर से अभी तक वही बाकी है, ऐसा लग रहा 90 बार हो जाना है। समझ में आ रहा डोली जी? पक्का ना? ठीक है जी, आजा भाई। कौन आएगा सॉल्व करने? अभिनव। अबे आजा, दुनिया देख लेगी मेरे बहाने कम से कम। क्यों बाल पड़ जाएंगे तब तक? मतलब तुझे क्या लग रहा? तू देख के तू लाइन मारेगा? अरे जा, आजा आजा। ओ तू कहाँ आ रहा भाई? तू बैठ। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। ऐसी सद्बुद्धि भगवान तुझे रोज दे। पीछा तो तू छोड़। रहने दे, बैठ। फट्टू है साला ये, इससे कुछ ना होने वाला है। कोई कौन करेगा? जल्दी बता। करेगा निमेश? नहीं यार, का मूड खराब है ना आज। मूड बेटा मैं 2 मिनट में बना दूंगा सिर्फ, ठीक है? If cot theta equals to 15/8, then evaluate 2 plus 2 sin theta into 1 minus sin theta divide by 1 plus cos theta 2 minus 2 cos theta। भाई कोई लड़का आ जा, वरना पूरी दुनिया कमेंट ये करेगी कि सिर्फ लड़कियों को बुला के पढ़ा लिया, लड़कों को बुलाया नहीं। आवाज आ रही है? हाँ तो यहाँ मैंने नहीं दिखा ना कि मेरे को कोई लड़का भी खड़ा है। एक तो सही बात ना, आ जा भाई, कोई आ जा यार। तू मत आ भाई। ओए गणेश इधर आ। हाँ तो अच्छा, मतलब वो पैंट उतार के ही हो, तुझे क्या शर्माना? देख वैलेंटाइन डे आ रहा, शायद कुछ सेटिंग हो जाए, है ना? ऑल द बेस्ट। हाँ सॉल्व कर ओ भाई, देख लो। भाई थोड़ा बड़ा लिखना ताकि दुनिया को लगे बड़ा है तेरे पास। नहीं भाई, मुझे नहीं चाहिए, ये लकीर का फकीर है, ये नहीं चलेगा। जाओ। और कोई? मैडम क्या? ओए ये जो दिया है वैसे ही कर रहा है? हाँ तुम लोग अपनी बुद्धि कब लगाना शुरू करोगे यार? ये आप लोग को दिख नहीं रहा? 2 कॉमन ले लूंगा तो 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ऊपर में cos स्क्वायर हो गया। यहां से 2 कॉमन ले लूंगा, 1 माइनस cos स्क्वायर sin स्क्वायर हो गया, cos स्क्वायर बाय sin स्क्वायर cot स्क्वायर, 2 से 2 करके cot दिया है, 15 15 2 65 और 3 64, 225 बाय 64। आप बोलते हो ना प्रीति जी कि मैं फालतू का बोलता हूं, नहीं रिएक्शन तो यही देते हो ना आप। अगर ये भी नहीं समझ में आ रहा किसी को, ये भी नहीं पकड़ पा रहे हो, क्या ये क्यों नहीं आया दिमाग में? ओए क्यों नहीं आया दिमाग में? ये क्या लगा? मतलब कुछ तो सोचे होगे ना? हाँ कुछ नहीं सोचे, बस दौड़ गए क्या यार? थोड़ा देख, इस टाइप के सवाल जब भी मैं आपको देता हूं ना, तो कभी भी ऐसा मत सोचा कर, तू खुद समझ के देख भाई। ये सवाल तुमको अगर ये 15 मिनट फिर वो सारा चीज वैल्यू, तुझे क्या लग रहा है ये सवाल दे रहा है तुमसे कसरत करवा रहा है? 8वीं में नहीं हो ना कि तुम एलसीएम निकाल के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके लिए? तो दूसरा सवाल यार, तुम लोग
हद कर देते हो एकदम। अच्छा ये क्यों नहीं दिखा आपको, एक बार बताओ। नहीं क्यों नहीं दिखा? आपको मुखिया बिंदु रखा है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, कॉमन नहीं हो सकता। यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, कॉमन नहीं हो सकता। बस ये देख लिए, हाँ भैया क्या मिल गया? बेस बाय परपेंडिकुलर। ढूंढो हाइपोटेनस। ये है जिस दिन बंदूक फ्री हुआ ना इंडिया में, लाइन में खड़ा करके गोली मारूंगा, ठीक है? ये ऐसे ऐसे सवाल के लिए कतई कोई माफी नहीं है। तू हंस रही है गमछा पहन के, पागल। बन जाएगा ये? अबे बोल तो दिया आंसर 225/64। वाह, अब तो बनेगा ना नुनू तेरे से। क्या नहीं बना? नहीं आया? हाँ? दिखाओ। ये a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना? 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर थीटा। यहाँ a प्लस बी ए माइनस बी, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या हो गया? साइन स्क्वायर थीटा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, है ना? तो cos स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा है cot स्क्वायर थीटा, और cot दिया है ना 15/8, तो 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64। कतई बावली हो रखी है तू। ये क्या शादी का कार्ड बना रही है अपना, जो इतना धीरे धीरे लिख रही है? दो यार। चलो नेक्स्ट आपसे बना बाबू। ठीक, तू ही एक समझदार है इस पूरे क्लास में। कौन? ये दिख रहा ना? नहीं दिख रहा समझदारी अभी तक? अब तक तो बेचारी कितनी बार प्रूफ कर दी खुद से कि मैं समझदार कतई ना हूं। ये महान आत्मा प्रीति जी द लेजेंड। ओ भाई चलो देखो अगला जो सवाल है, एक बार टाइम कितना ना 28 कितना 28, मतलब 3 क्वेश्चन और हो सकता है ना। चल भाई देख, अगला सवाल है उसमें 3-4 प्रूविंग है एक ही साथ में, ठीक है? ओ भाई सुन ले, है ना? फिर कल को बोलेगा ना सर बेसिक से सिखाओ तो कदुआ दूंगा, ठीक है? और इतना बेसिक से दूंगा ना तो सोचते रहियो। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब इसको प्रूविंग के लिए जो दिया हुआ है वो हम लोग करते करते सॉल्व देख लेंगे, ठीक है? चलो एक लिख देता हूं। एक है आपका 2 डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तुमसे होगा बाबू? होगा आपसे ये रे रे तेरे से पूछ रहा हूं, क्या नाम है? हाँ गौरव, होगा ये? हाँ भाई साफ बोल देता है नहीं। आपसे होगा प्रीति जी? सर ये वो वाले जैसा लग रहा है जो आपने सुबह कराया था। कौन से वाले जैसा? सुबह से तो मैंने 9th 10th 11th 12th नहीं सर हमारे सर मतलब जो पहले यूएन सर पकड़ेंगे। अबे ये क्या बोलते हैं उसको? कंपोनेंट डिविडेंड लो। कतई तो भाई अभी थोड़ी देर पहले बोला वो सिर्फ सिंगल सिंगल टर्म के लिए होता है, यहाँ पे प्लस है।
भाई एलसीएम ले यार, ये यहां गया, ये यहां गया, -2 cos थीटा sin थीटा कैंसिल, क्योंकि यहां प्लस, अरे a प्लस b का होल स्क्वायर, यहां आएगा +2ab, यहां आएगा -2ab, दोनों कैंसिल, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos 1 + 1 2, नीचे क्या है, आ गया भाई। ये सब के लिए कलम कॉपी भी उठाने की जरूरत है, ओ नालायक औरत, ये इसके लिए है कलम कॉपी जरूरत, बोलो कौन है, हाँ तो उसी को तो बोला ना लायक औरत, हो गया सर, कवरिंग में कवरिंग। चल भाई देख, अब इसको क्या कन्वर्ट कर सकता हूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ड्यू टू दिस माइनस साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहां भी क्या है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो दूसरा आंसर 2 स्क्वायर थीटा माइनस, अब साइन को कन्वर्ट कर दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो 2 डिवाइड बाय 1 माइनस 2, ये चार आपके प्रूविंग एक साथ हैं। और एक बात जान के आपको खुशी होगी कि जब आप 11th में आइएगा तो ये आपका फॉर्मेट बनेगा, ठीक है। फॉर्मूला क्या होगा, cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ उल्टा दिख रहा ना, क्यों दिख रहा, क्योंकि यहाँ sin माइनस cos है। फॉर्मूला किसका होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस, ये आप 11th में पढ़ोगे, है ना, ये आप 11th में पढ़ोगे। हेलो, हाँ पढ़ा रहा, अभी बात में करता हूं, बाद में करता हूं, पढ़ा रहा अभी, ठीक है, समझ आ गया, मिटाऊं, एनसीईआरटी का आपको कुछ दिन पहले मैंने एक सवाल करवाया था एग्जांपल वाला, है ना, कौन सा, जिसमें आपको प्रूफ करना था कि पेज नंबर याद है, भूल गए, हाँ एक्यूट एंगल भूल गया, पक्का नहीं भूला है ना, क्या बोलो, if angle B equal to angle Q are acute angle such that sin B equal to sin Q, then prove that angle B equals to angle Q। क्या किया था हमने, सिमिलरिटी प्रूफ किया था, है ना, और पेज नंबर है 178, एग्जांपल नंबर 2, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ना, 2 और 3 दोनों, ठीक है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलर प्रूफ करने के बाद हम उनके एंगल को बोल सकते हैं ना बराबर, ओके। और जो भी सवाल आपका बचा हुआ है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को लेके, है ना, मैं एक चीज और था आपको जो बता देता हूं, ओ भाई ओ देख ले, a प्लस b प्लस c, और ये a प्लस b प्लस c कोई वो नहीं है, एंगल a एंगल b एंगल c कितना होता है 180। हमारी औकात कहां तक की है भाई, 90 तक की है ना, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, तो एंगल a बाय 2 एंगल b बाय 2 एंगल c बाय 2 इज इक्वल टू 90। आप एक को किसी दो के टर्म में लिख सकते हो, मतलब अगर मैं लिखना चाहूं एंगल a बाय 2 देन इट विल बी 90 माइनस एंगल b बाय 2 प्लस एंगल, भाई मैंने माइनस बाहर रख लिया है तो भीतर का माइनस कहां चला गया, प्लस में। अब मैं लिखता हूं एंगल b बाय 2, तो 90 माइनस एंगल a बाय 2 प्लस एंगल c बाय 2। अगर मैं लिखता हूं एंगल c बाय 2, तो 90 माइनस एंगल a बाय 2 प्लस एंगल b बाय 2, c ढूंढ रहा हूं ना, ठीक है। अब अगर सवाल आपको देता है कि a, b, c are interior angle of a triangle ABC, then show that sin b plus c by 2 equal to cos a by 2। बहुत सुंदर, क्या प्रूफ करना है, sin b plus c by 2 is equals to cos a by 2। पुत्र कौन सा जुड़ोगे इसको ना, ये ना, ये लाना ना आपको। अब जरा ध्यान दो, ए केस में क्या है, sin टेकिंग बोथ साइड, कौन टेकिंग साइन बोथ साइड, क्या देगा ये, एक सेकंड, cos प्रूफ
प्रूफ करना है तो कॉस लो, क्योंकि ये तो तेरा आंसर है, बदलना इसको है, तो कॉस बदलेगा साइन में ना। टेकिंग कॉस, और बुद्धिजीवियों कॉस थीटा मत लिख लियो, क्योंकि थीटा तेरा यहां है ना। क्या लिखेंगे सिर्फ टेकिंग कॉस बोथ साइड। तो ये क्या रह गया, कॉस a/2 और कॉस 90 माइनस b है, क्या हो गया, कौन सा वाला नहीं आ रहा, 12 बजे देखो 90 माइनस क्या हो जाएगा, 90 माइनस क्या होता है, साइन ना, होगा प्रूफ। समझ गए। जो सुबह में भी एक क्वेश्चन आपको करवाया था कि अगर एक तरफ एंगल है एक तरफ वैल्यू है, तो तब तक आप दोनों को एलिमिनेट नहीं कर सकते हो जब तक कि आपको LHS और RHS में सिमिलर ट्रायंगल रेशियो, सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ना मिले। साइन अगर LHS में है तो RHS में भी क्या होना चाहिए, साइन ही होना चाहिए, तब आप दोनों तरफ के एंगल को कंपेयर कर सकते हो। अगर एक तरफ cos है दूसरी तरफ भी cos होना चाहिए, अगर एक तरफ tan है दूसरी तरफ भी tan होना चाहिए। और अगर ये नहीं कर पाते हो तो ऐसा मत करिए कि इधर का लिखा हुआ है 6 इधर का 30 कर दिए, हो गया काम, है ना। ये हो ना सवाल, बस सुपर तो करवाया। sin ब्रैकेट में प्लस b इक्वल टू 1/2, cos ब्रैकेट में माइनस b 1/2, ये हो ना। ओके, इनकी रेवा सबको का समाप्त, हां 4 नंबर बचा हुआ है। ओके आओ तब तू नाच ले, 4 मिनट में तेरा डांस देखते हैं। चलो एक सवाल है आपका, पेज नंबर 187, क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा, एक्सरसाइज 8.2 एनसीईआरटी। नहीं बोलूंगा, इतना टाइम नहीं मेरे पास। पेज नंबर 187, एक्सरसाइज 8.2, क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा, 2 10 30, चुगली कर रही है तो रुक, खत्म होने दे वीडियो, फिर मैं बताता हूं। 1 माइनस tan स्क्वायर 30, ऑप्शन है क्या क्या है भाई, cos 60 sin 60 tan 60 sin 30, मतलब इसे खेलो, खेल के पहुंचो। अब ध्यान दो, ऑप्शन में तुम्हारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है और एंगल है। चलो तो हमको उससे क्या फर्क पड़ता है, अगर मान लो कि हमको न्यूमेरिकल वैल्यू आ ही गया तो हम देख सकते हैं ना कि √3 किसकी वैल्यू है, tan 60 की। चलो क्या लिख सकता है इसको, 2 into 1/√3। हाँ एकदम सबसे पहले मैथ्स का डिक्शनरी निकालो, ठीक है। अब tan 30 1/√3 का स्क्वायर 1/3, तो 2/√3 डिवाइड बाय 3 माइनस 1/3, तो 2/√3 into 3 गया ऊपर नीचे रह गया 2, कट गया कौन 2, √3 से 3 कटेगा क्या बचा। अब बताओ cos 60 1/2, sin 60 tan 60